ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पिटने वाला पाकिस्तान अब एक बार फिर से गीदड़ भभकी देने लगा है और ये गीदड़ भभकी सामने आए पहले वहां के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की तरफ से। उन्होंने कहा कि भारत के साथ कभी भी युद्ध हो सकता है और जैसा कि पाकिस्तानी हमेशा दावा करते हैं कि हम जीतेंगे। उसके बाद से वहां के फील्ड मार्शल, जी हाँ, फील्ड मार्शल वो ऐसे बने थे कि जब ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान वो हारते हैं और उसके बाद उनका प्रमोशन हो जाता है और वो फील्ड मार्शल बन जाते हैं। नाम आप समझ चुके होंगे, आसिम मुनीर। उन्होंने अब भारत को फिर से धमकी दी है। सोनम, जिस तरीके से पाकिस्तान बार बार पिटता है, लेकिन बेशर्मी की इंतहा इतनी है कि आप हारते हैं, आप फील्ड मार्शल बनते हैं और फिर पता नहीं इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से लाते हैं, फिर आप धमकी देते हैं। तो अब मुनीर ने क्या कहा? बिल्कुल, आपने जैसा पाकिस्तान का ज़िक्र करते हुए कहा कि पाकिस्तान को खुद समझ नहीं आता वो क्या बोल रहा है। पाकिस्तान की इतनी ताकत नहीं है कि वो भारत को जो है धमका सके और भारत लगातार जो है पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देता आया है। और अब ऐसा माहौल बन रहा है कि जो राजनाथ सिंह और जनरल उपेंद्र द्विवेदी द्वारा चेतावनी दी गई थी पाकिस्तान को, अब उससे पाकिस्तानी सेना में जो है डर का माहौल बताया जा रहा है। तो दरअसल पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल समा टीवी की एक रिपोर्ट के अनुसार आसिम मुनीर ने एक बैठक की और उस बैठक में अब उन्होंने चिंता जताई है और साथ ही जो है सेना को एक बड़ा निर्देश दिया है। वो क्या है वो जान लेते हैं। पाकिस्तान, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान हर हमले का जवाब देने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि हम ये साफ कर देना चाहते हैं कि हर हमले का सीधा और आक्रामक तरीके से जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर कोई हमला होता है तो फिर जो हमारी सेना है, पाकिस्तानी सेना है, वो उसका मजबूती और उससे भी ज़्यादा अधिक दृढ़ता के साथ जवाब देगी। उन्होंने ये कहा कि अपने पाकिस्तानी सेना के उन्होंने कसीदे पढ़े और कहा कि पाकिस्तानी आर्मी जो है हर तरह से, हर तरीके से सक्षम है। और इसी के साथ उन्होंने अपने जो फौजी हैं, सेना है वहाँ की, उनको अपनी सेहत पर ध्यान रखने को कहा और कहा कि आप अनुशासन बनाए रखें, फिजिकली फिट रहें और हर वक्त तैयार रहें, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब ये ऐसी बातें कहते हैं कि पाकिस्तानी सेना हर वक्त मुस्तैद है, ऐसी है, वैसी है, आतंकी तो यही भेजते हैं। सोनम, जिस तरीके से आप आतंकी भेजते हैं, उसके बाद जब भारत प्रतिकार करता है, आतंकियों को मार गिराता है, उसके बाद आपको लगता है कि ये आपकी सेना पर हमला है, जबकि आपको अपने वहाँ आतंकियों को पनाह देना बंद करना चाहिए। और ये कहीं ना कहीं बात फिट भी बैठती है कि पाकिस्तान में पता नहीं है कि आतंकी कौन है और सेना कौन है। बिल्कुल, ये सवाल लगातार उठते रहे हैं कि पाकिस्तान जो है हमेशा से ही टेररिज्म का सपोर्ट करता आया है। भले ही वो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ये कहता हो कि हम जो है आतंकवाद का सफाया करने के लिए कदम उठा रहे हैं, लेकिन पूरे विश्व को पता है कि पाकिस्तान की असलियत क्या है। और इसी कॉन्फ्रेंस में आसिम मुनीर ने कश्मीर का मुद्दा भी उठाया और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो है कश्मीरी लोगों के साथ है। हमेशा से ही पाकिस्तान कश्मीर का राग लपता है, कुछ नया नहीं है। हालांकि भारत जवाब देता आया है कि कश्मीर भारत का है, हमेशा से था और रहेगा। अभी यूएन में भी पाकिस्तानियों ने कश्मीर का जिक्र कर दिया था, उसके बाद भारत ने उनको तगड़ी फटकार लगाई थी और याद दिला दिया था कि इस तरीके से आप अत्याचार करते रहे हैं। पहले पूर्वी बांग्लादेश में आप करते रहे, जो पूर्वी पाकिस्तान था, माफ़ करिएगा, अब बांग्लादेश बन चुका है। तो पाकिस्तान लगातार कश्मीर की बात भले से ही छेड़ता है, लेकिन कहीं न कहीं वो आतंकवाद को हमेशा से पनाह देता रहा है। और भारत हमेशा से, ये पाकिस्तान को, भारत कभी ऐसा नहीं कहा कि हम आपको सीधे चेतावनी दे रहे हैं। भारत ने हमेशा यही कहा कि आतंकवाद अगर आप फैलाएंगे तो हम कार्रवाई करेंगे। पिछले दिनों राजनाथ सिंह और जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने जो चेतावनी दी थी, सोनम, वो भी दर्शकों को बता दीजिए, जिससे उन्हें पता लग जाए कि आखिर राजनाथ सिंह और उपेंद्र द्विवेदी ने क्या कुछ कहा था। बिल्कुल, पाकिस्तान की तरफ से जब ये कहा जा रहा है कि अब फिर से जो है एक बार युद्ध की स्थिति बन सकती है और अगर ऐसा हुआ तो हम पूरी तरह तैयार हैं, तो अब भारत जो है वो भी हमेशा से मुंह तोड़ जवाब देता हुआ आया है। और भारत से जो है राजनाथ सिंह ने चेतावनी दी थी, पाकिस्तान को ये कहा था कि भारत ने जो है बातचीत के जरिए सर क्रिक के मुद्दे को कई बार सुलझाने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान की जो इस पर मंशा है वो साफ नहीं है। और सर क्रिक के पास उनके जो बुनियादी ढांचे के जो हालिया विस्तार है, इससे उनकी जो मंशा है उसका पता चलता है। और उन्होंने ये भी कहा कि जो सर क्रिक सेक्टर है उसमें पाकिस्तान अगर कोई भी दुस्साहस करता है तो फिर उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और ये जवाब इतना कड़ा होगा, यहाँ पर ये बयान जो है, इसी बयान से जो है अब पाकिस्तान और पाकिस्तानी सेना में खौफ का माहौल है। और यहाँ पर राजनाथ सिंह ने ये कहा था कि ये जवाब इतना कड़ा होगा कि पाकिस्तान का इतिहास और भूगोल दोनों ही बदल जाएगा। और इसी के साथ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने भी पाकिस्तान को चेतावनी दी थी और सीधे ये कहा था कि अगर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है तो फिर जो है उसे दुनिया के नक्शे से उसका नामो निशान मिटा दिया जाएगा। इससे पहले आपको बता दें कि लगातार जब ये बयान सामने आता है,
उसके बाद से पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का बयान सामने आता है, वो गीदड़ भभकी देने लगते हैं और अब आसिम मुनीर गीदड़ भभकी दे रहे हैं। लेकिन गीदड़ भभकी देने से अच्छा है आप अपने वहाँ आतंकवाद को खत्म करिए, क्योंकि जब तक आप आतंकवाद को खत्म नहीं करेंगे तब तक भारत आपके साथ बातचीत नहीं करेगा। और दूसरी चीज़ कि जिस दिन अगला आप आतंकी हमला करेंगे तो भारत का स्टैंड पहले से ही क्लियर है कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, बस थोड़े समय के लिए उसे बंद किया गया है और ऑपरेशन सिंदूर जारी है। जैसे ही सीमा पार से एक बार फिर से आतंकवाद को बढ़ावा करने की कोशिश की जाएगी, भारत प्रतिकार करेगा और फिर से आतंकियों को उसके घर में घुस कर मारेगा।